जाओ का पानी मशरूबात का बादशाह। जिस्मानी ताकत की बात करें तो पुराने दौर के अफराद की मिसाल देते हैं जो ताकतवर और मजबूत असाब के मालिक हुआ करते थे। ये लोग हमारी तरह गंदम और मैदे की रोटी की बजाय जौ की रोटी खाना पसंद करते थे, जो उनके जिस्म को लंबे अरसे तक ताकत फराहम करती थी। आज जौ की रोटी तो बहुत कम खाई जाती है, लेकिन इसका दलिया लोग शौक से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जौ का पानी भी बहुत सेहत बख्श है। बरसगीर पाक व हिंद में जौ के पानी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और उसकी तैयारी के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो कुछ इस तरह है। 1/4 कप साफ जौ लें और इसमें 4 कप सादा पानी शामिल कर दें और इसे तेज़ आंच पर जोश दें। इसके बाद आंच हल्की कर दें और चुटकी भर नमक शामिल करके इसको आधे घंटे तक हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि जौ अच्छी तरह गिल जाए। चम्मच हिलाते रहें और जौ को भी दबाते रहें ताकि उसका रस अच्छी तरह पानी में शामिल हो जाए। इसके बाद आमेज़े को चूल्हे पर से आतार कर मलमल के कपड़े में छान लें। हासिल शुदा पानी में हसब जायका शहद और लीमू शामिल कर लें और ठंडा करके इसको मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें अदरक, दालचीनी और ज़ीरा वगैरह शामिल करके इसके असरात में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। जौ के पानी को मशरूबात का बादशाह करार दिया जाता है। ये बेपनाह तिब्बी फ़वाइद का हामिल है और इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद भी है। इस पानी के अंदर ग़िज़ाइयत के साथ फ़ाइबर की बड़ी मिकदार शामिल होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक के साथ साथ विटामिन की भी बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो कि इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। जौ के पानी में एक ख़ास किस्म की शुक्र बीटा ग्लूकन मौजूद होती है, जो कि आंतों की सफाई के लिए बहुत अहम होती है और ये निज़ाम हज़म में मौजूद जहरीले मादों को जिससे बआसानी खारिज करने में मुआविन साबित होती है। जाओ का पानी मशरूबात का बाद